हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल है, आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस किए थे, वहां पे वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कशन किए थे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के बारे में। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। So the vectors can be multiplied in two ways. That is, one is scalar multiplication and another is known as वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के में क्या होता है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। हम लोग दो प्रोसेस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर नोन एज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वो किस में जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट में जाएगा। अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, ए वेक्टर, देन दैट इज इन वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा हमारा रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। और जो वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा क्वांटिटी आएगा वो किस में आएगा, सिंपली वेक्टर में आएगा। तो एक एक तो हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, या नहीं तो हम बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो इज इट स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट किसके बोलेंगे, इफ ए वेक्टर ए एंड बी इज टू वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। मान लो ये क्या है, वेक्टर ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर का एंगल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मान लो थीटा है, थीटा। सो द स्केलर प्रोडक्ट विल बी a vector dot b vector will be magnitude of a vector and magnitude of b vector with cos angle between them. So it is the product of a vector and b vector in scalar product. If you are doing the scalar multiplication, so the result will be, or the product will be, the product of magnitude of a vector with the magnitude of b vector and the cosine angle between them. तो ये आएगा क्या, हमारा स्केलर प्रोडक्ट आएगा। अगर तुमको कोई सिंपली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करने बोले हैं, या टू गिवन वेक्टर क्वांटिटी दिया गया है, अगर उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने बोले हैं, तो वी आर सिंपली मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। सो इट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। फिर जो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट आता है, स्केलर प्रोडक्ट किस किसका आएगा दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वर्णन करें, यहाँ पे आज एक चीज याद रखना, जो स्केलर प्रोडक्ट ये जो आएगा कि रिजल्ट, ये तो स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर में आएगा, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन स्केलर प्रोडक्ट, द रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग निकालते हैं वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर की नहीं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इंटू वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन जो आता है क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस आता है, तो वर्क इसे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था हमारा स्केलर प्रोडक्ट। तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा आता है हमारा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी वही सेम आएगा। तो ये क्या है दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर इसका तुम पोजीशन चेंज करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है हमारा सेम आएगा। फिर आता है जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट सिंपली क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये जितना आएगा, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है की। तो हम लोग ये कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस
ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये करने से भी आंसर सेम ही आएगा। तो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है। फिर अगला क्या आता है अगर ए वेक्टर, मान लो इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ ए वेक्टर है और ये वे वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट विल बी जीरो। इसका जो स्केलर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। कैसे देखो दोस्तों, हमको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा है कि नहीं, cos एंगल बिटवीन देम। सो ए वेक्टर अगर यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा सिंपली जीरो। सो इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक वेक्टर इधर उसके साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, देन द रिजल्ट विल बी जीरो। ओके, एंड द वेक्टर इफ टू वेक्टर देयर द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, अगर यहाँ पे कितना हो रहा है, एंगल जीरो हो रहा है, थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे 0 डिग्री हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos 0 डिग्री। सो ये आ जाएगा ए बी, क्योंकि यू नो दैट cos 0 इज 1। सो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, ए बी आएगा। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो वैल्यू 0 होगा, अगर थीटा 0 है तो वहां पे वैल्यू कितना आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन ए बी आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्या आता है, अगर वेक्टर के अंदर एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर थीटा इक्वल्स टू 180 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस 180 डिग्री, तो हो जाएगा ये कितना, माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी, यहाँ पे cos 180 माइनस 1। So the dot product of a vector and b vector if the angle is theta equals to 180 then the result will be minus ab आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर सेम वेक्टर को उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा वैल्यू, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इन टू वेज, दैट इज one way is scalar multiplication and another way is vector multiplication. If we are multiplying two vectors and we are getting the answer that is a scalar quantity, that is a scalar multiplication or scalar product. If we are multiply two vectors and the result will be also a vector, then it is known as vector multiplication. So हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर a वेक्टर के साथ a वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a वेक्टर के साथ a वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हो, सेम वेक्टर तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। क्या बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस 0 डिग्री, तो हो जाएगा कितना, a इंटू ए या ए का स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। एंड इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर यूनिट वेक्टर का ले लिए, मान लो यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो जैसे हम लोग देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की ए स्क्वायर आया, तो उसी तरह हम लोग अगर क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे। हम लोग में मान लो आई कैप के साथ आई कैप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा तो 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, ये यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1 इंटू मैग्नीट्यूड 1 कॉस 0 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेम वेक्टर है कि नहीं, यूनिट वेक्टर भी आई से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग करेंगे जे कैप इंटू जे कैप, तो वही 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, तो हो जाएगा 1। इस तरह के कैप इंटू के कैप, तो उसी तरह 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, तो हो जाएगा 1। तो वी कैन राइट दैट आई कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू जे कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसको याद रखना, इसको आगे यूज करने वाले, आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू, सबको क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया क्या हमारा, ये आया सेम वेक्टर के साथ सेम वेक्टर मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, आई कैप के साथ जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई जेड, तो ये मान लो आई कैप के लिए, ये जे कैप के लिए, ये के कैप के लिए है। सो इफ आर मल्टीप्लाइंग आई इंटू जे, तो क्या हो जाएगा, आई कैप इसका 1 इंटू 1 इंटू कॉस, इसका वैल्यू भी मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो 1 1 इंटू कॉस, यहाँ पे आई इंटू जे एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो कॉस 90, तो हो जाएगा वैल्यू 0। उसी तरह
जे इंटू के क्या हो जाएगा जे कैप इंटू के कैप 1 इंटू 1 कॉस 90 तो हो जाएगा 0। उसी तरह के इंटू आई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल कॉस 90 तो हो जाएगा 0। so we can write that I cap into j cap equals to j cap into k cap equals to k cap into I cap that is equals to 0। इसको भी याद रखना है, ये दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो ये था क्या कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों जाता है क्योंकि हम लोग बीच में डॉट देकर मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रेक्टेंगुलर components। So we are now multiplying vector a vector and b vector that is in rectangular components। हम लोग क्या निकालेंगे उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। मान लो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में a वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में इसका यूनिट वेक्टर आई जे एंड के आई जे क्या क्या है डायरेक्शन के लिए है और ये मैग्नीट्यूड के लिए है। तो और हम लोग क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे बी वेक्टर लेंगे और एक तो बी वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड लिए थे तो यहाँ पे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ले सकते हैं कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? आ रहा है बात समझ में? फिर आगे क्या करेंगे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे जो फॉर्मूला था उसके पास पहुंच जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला निकालेंगे। जब तुमको अगर मल्टीप्लिकेशन करने दिया होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तो डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला डाल के आंसर निकालोगे, उतना झमेला नहीं करना है, तो वो सीखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो ए वेक्टर वेक्टर तो हम लोग करने वाले हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर, हमको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हमको 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ते नहीं पढ़े तो फिर भी देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख दिए। फिर क्या करेंगे यहाँ पे डॉट दे दिए। फिर करेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या करना है यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ए एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, जहाँ नहीं होगा उधर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, फिर क्या करेंगे ए एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे करेंगे ए वाई जे, इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ए वाई जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, फिर बचा कौन ए जेड के कैप बचा ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हो रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? फिर क्या करना है सिंपल मल्टीप्लिकेशन का हमको डालना है यहाँ पे। फिर ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी जेड के कैप। ओके, फिर प्लस ये वाला ए वाई जे कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड सॉरी ए वाई जे कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू बी जेड के कैप। प्लस क्या करें लास्ट वाला टर्म बचा है ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप। फिर कितना होगा प्लस ए जेड के कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप। सो ये आ गया हमारा, सिलेक्ट कर दिए। अभी हमको याद करना पड़ेगा, हम लोग क्या देखे थे वहां पे आई इंटू आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है। बोलो, थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, याद है कि नहीं? इसका वैल्यू हो जाता है 1। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे आई इंटू जे करेंगे, अगर जे इंटू के करेंगे, अगर के इंटू आई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता था 0 आया था, क्योंकि आई जे जे के आई क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा
वैल्यू होगा 0 होगा कि नहीं, क्योंकि वहां पे cos 90 आ रहा है और यहाँ पे क्या है सेम वेक्टर है कि नहीं, तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा आएगा यहाँ पे एंगल 0 आएगा, तो वहाँ वैल्यू 1 होगा, cos 0 1 और cos 90 0, तो ये वैल्यू होगा 0। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या 0 करने वाले, यहाँ पे i इंटू आई है, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचा कितना ax एंड bx, बचा ax bx प्लस ax, इधर i कैप है इधर j कैप है कि नहीं, तो i कैप एंड j कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ये टर्म हो गया 0। फिर x i इंटू के क्या हो जाएगा i इंटू के, ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे लिखेगी नहीं। फिर यहाँ पे j इंटू आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे j इंटू जे 1, तो बचा कितना a y b y, तो यहाँ पे लिखेंगे a y b y प्लस ये वाला टर्म j इंटू के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर k इंटू आई 0, ये k इंटू जे 0, और ये वाला बच गया हमारा कितना a z k इंटू के 1, फिर a z b z कितना बचा a z b z। सो हम लोग के फाइनल आंसर क्या मिल गया, हम लोग अगर दिया होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इसका मल्टीप्लीकेशन करने दिया है स्केलर प्रोडक्ट में, तो हम लोग कर सकते हैं ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी आ गया, इसमें कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर तुमको दिया होगा मान लो यहाँ पे a वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप दिया है, और b वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप दिया है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो हम लोग क्या करना है ax bx 3 2 जा 6 प्लस ay by 2 1 जा 2 प्लस az bz 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 18। कितना आसान है कि नहीं, डायरेक्ट आ गया आंसर। तो ये तो क्या है स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। सो दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट। दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर विद द साइन एंगल बिटवीन देम, ठीक है। उसमें क्या निकाले थे हम लोग, कोसाइन एंगल निकाले थी नहीं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ किसका निकाले थे, साइन एंगल कोसाइन एंगल को मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर विद द साइन एंगल बिटवीन देम। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है मतलब क्या आएगा यहाँ पे, डायरेक्शन आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, डायरेक्शन आना ही पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ये अगर मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, सवाल आ रहा है कि नहीं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट किए, यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, CROSS क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको लिखा जाता है ऐसे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कितना होता है, हम लोग पहले बोले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, यहाँ पे एन कैप दे दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए एंड बी वेक्टर क्या क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद द साइन एंगल बिटवीन देम। और इसका जो डायरेक्शन होगा कि नहीं, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्टिंग टू वेक्टर। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इस प्लेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग अपॉन दिस प्लेन, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इस प्लेन पे ही नहीं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्टिंग टू वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिस प्लेन में एक्ट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर, मतलब इसका जो वेक्टर डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू थंब रूल्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये अगर वेक्टर कर रहा है तो हम लोग इसका डायरेक्शन रहेगा ऊपर, अगर ए वेक्टर इधर है और वेक्टर इधर है इसका डायरेक्शन ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेन दैट टू वेक्टर इज एक्टिंग। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है कितना होता है दोस्तों, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन एंगल बिटवीन देम। So this is the
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। याद रखना दोस्तों, जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है उसके कुछ डायरेक्शन होता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का बस वहां पे मैग्नीट्यूड आया था, उसका कुछ डायरेक्शन नहीं आता। स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए उसका स्केलर प्रोडक्ट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं आया। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे स्केलर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज आया था कि नहीं, यहाँ पे भी वेक्टर प्रोडक्ट का भी प्रॉपर्टीज आएगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगा यहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट क्या क्या था, कम्यूटेटिव लॉ को लॉ को ऑब्जर्व किया था कि नहीं, लेकिन ये क्या होगा, एंटी कम्यूटेटिव लॉ। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। इट इज एंटी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। वो क्या करता है, ओबे एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बोलो अपना गुरुजी की जय। फिर क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट इज ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे ओवर एडिशन, जैसे स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन को ओबे किया थी नहीं, उसी तरह जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये भी क्या करेगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन को ऑब्जर्व करेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेगा, ए वेक्टर क्या करे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। फिर क्या आता है, अगर यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ दीज आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 180 होगा। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी तो बोल सकते हैं इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री हुआ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा 0। कैसे 0 होगा, क्योंकि साइन 0 कितना है, तो याद आएगा ए बी साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री को हम लोग क्या देख सकते हैं, इक्वल्स टू आएगा 0, साइन 0 180 0 है। तो इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is theta equals to 0 or 180, then the result will be 0 because the sine angle of between them is 0 आ रहा है कि नहीं, तो वहां पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम लोग का यहाँ पे थीटा आ रहा है 90 डिग्री, इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी कैन राइट दैट अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी साइन 90, दैट इज ए वेक्टर बी वेक्टर, ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वहां पे कुछ आई जे के का टर्म आया था कि नहीं, तो यहाँ पे भी कुछ आई जे के आएगा, ठीक है। यहाँ पे आई जे के में क्या आएगा देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर कितना आएगा, यहाँ पे सेम वेक्टर है मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 कॉस 0, यहाँ पे साइन 0 डिग्री क्या आएगा, 0 आया था कि नहीं, तो सेम वेक्टर है तो 0 आएगा, कॉस 0 हो जाएगा, फिर साइन 0 हो जाएगा, फिर जे इंटू जे कितना होगा, 0 होगा, के इंटू के कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है, बस डायरेक्शन आ रही नहीं, तो लेकिन 0 आएगी डायरेक्शन यहाँ पे, क्योंकि थीटा तो यहाँ पे 0 डिग्री है कि नहीं। अगर हमें बोला गया, क्या बोला गया, अगर हमें बोला गया है कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जैसे 1 आया तो हमको पता है अगर ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो ये एक्स है, वाई जेड, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड का यहाँ पे लेना है नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो आई ऑन जे यहाँ पे इस प्लेन में काम करे तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर टू द है कि नहीं, दैट इज के कैप आएगा, आई इंटू जे क्या आ जाएगा, के कैप। तो जरा जे इंटू के लेंगे, तो क्या आ जाएगा, के आई आ जाएगी नहीं, फिर के इंटू आई करने से क्या आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो ये आएगा हमारा। अगर हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे जे इंटू आई लेंगे, आ जाएगा माइनस के,
एंटी, के इंटू जे लेंगे तो जाएगा माइनस आई, आई इंटू के लेंगे तो हो जाएगा माइनस जे। तो इसको रखना है याद, अभी करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों तुमको सिंपली यहाँ पे अगर साइन थीटा निकालना होगा, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, अगर तुमको उसके अंदर का एंगल फाइंड आउट करने बोले हैं तो साइन थीटा लिख के डाल देना है क्या यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, थीटा आ जाएगा, सीधे साइन थीटा आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग एक तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं आई लिखा, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो क्या होगा, आई इंटू जे करने से क्या होगा, के कैप आएगा, जे इंटू के करने से क्या आएगा, आई कैप आएगा, के इंटू आई करने से क्या आएगा, जे कैप आएगा। ये आएगा क्लॉकवाइज घूमने से पॉजिटिव में आएगा, क्लॉकवाइज घूमने से पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जाने से नेगेटिव, जे इंटू आई करने से माइनस के, फिर यहाँ पे आई इंटू जे के करने से माइनस जे, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। तो हम लोग इसको भी यूज करने वाले किसमें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर प्रोडक्ट को निकालेंगे। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और यहाँ पे बी वेक्टर लेंगे हम लोग क्या, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसका अगर ए क्रॉस करेंगे, बी ए क्रॉस बी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस देके बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। फिर वही सेम पिछला वाला स्केलर प्रोडक्ट में जैसे किए तो वैसे करेंगे, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो बोलो अपना गुरुजी की जय। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। फिर क्या करना है, ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बात समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है, वही पिछले जो किए थे सेम वही करेंगे, ए एक्स आई कैप करेंगे किसके साथ, बी एक्स आई कैप के साथ, प्लस क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस, ये दे दो, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, फिर बी जे के हो गए, फिर ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। तो ये हमने सजा दिया। फिर आगे का काम क्या है, तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन हम हैं आपकी सहायता करने के लिए, कर देते हैं। क्या है यहाँ पे, क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पे आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के क्या होता है, जल्दी बताओ। होता है सर, ये तो बहुत ही आसान है, ये होता है जीरो, पता है कि नहीं। तो ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, फिर कहाँ गया जे, ये वाला टर्म हो गया जीरो और ये वाला टर्म हो गया जीरो। बोलो समझ में आया कि नहीं, होगा ना जीरो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है, कर देते हैं, जीरो कर दिए। फिर आगे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे कुछ एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई इंटू जे क्या है, आई इंटू जे है के कैप, तो के कैप प्लस ये वाला खत्म, फिर ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, आई इंटू के क्या है, आई इंटू के उल्टा जा रहा है कि नहीं, आई इंटू के तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, हो जाएगा माइनस जे, डाल दिए। फिर क्या करेंगे,
इसका प्लस दिए। फिर ये वाला लाइन में ए वाई बी एक्स जे इंटू आई हो जाएगा माइनस के, है कि नहीं, उल्टा जा रहा है कि नहीं, माइनस के, प्लस यहाँ पे ए वाई बी जेड जे इंटू के हो जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, प्लस दे दिए, लास्ट लाइन बचा है ए जेड के कैप, सॉरी ए जेड बी एक्स के इंटू आई कितना हो जाएगा, के इंटू आई हो जाएगा उल्टा माइनस जे, हो गया कि नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म खत्म, अभी ये वाला बचा है ए जेड प्लस ए जेड बी वाई, ये थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सा गलत होने से आपका वैल्यू गलत निकल जाएगा, ठीक है। ए जेड बी वाई कितना आएगा, के इंटू जे हो जाएगा माइनस आई, ठीक है ना। तो ये आ गए कुछ वैल्यूज हमारे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सजा देंगे, क्या सजा देंगे, ए एक्स बी वाई के कैप, यहाँ पे हुआ माइनस माइनस हो गया ए एक्स बी जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ओके। फिर हो गया प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, फिर यहाँ पे माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखते कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला क्या छोड़ दिया, बी जे कैप छोड़ दिए। फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो पहले आई और आई को लेते हैं, आई और आई, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या है, आई कैप है कि नहीं, आई कैप, ठीक है। फिर जे का देखते, ये है जे और ये है जे, तो हम लोग ले लिए माइनस जे कॉमन ले लिए, तो कितना बचा, ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। फिर प्लस के कैप लेंगे, के कैप कहाँ है भाई साहब, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। तो हम लोग इसको अगर रेक्टेंगुलर को सजा के लिखेंगे तो ए क्रॉस बी को हम कुछ इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी सजा सकते हैं, जैसे कि आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई बी ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। तो आप सिंपली इसको याद रख के भी न्यूमेरिकल करते टाइम यूज कर सकते हो। अगर तुमको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स है, जिस टाइप का सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक शेयर दबा के कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, अपना गुरुजी की जय।